इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इससे आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका नियम है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इस नियम को आप एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया है AgNO3 प्लस NaCl, ये पूरा अभिकारक है, और AgCl प्लस NaNO3 ये उत्पाद है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्पाद बना कैसे। यहाँ पर जो अभिकारक की साइड में Ag है और Cl है, ये AgCl मिलकर के बना लिए AgCl, और बचा Na और NO3, तो ये मिलकर के बना लिए NaNO3। तो इस तरह से ये उत्पाद बन गया। तो अब आप देखिए कि अभिकारक के साइड में एक Ag था, एक Cl था, तो यहाँ उत्पाद में भी एक Ag और एक Cl है। फिर अभिकारक में एक Na एक NO3 था, तो यहाँ पर भी एक Na और एक NO3, यानी NaNO3 बना। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्य को ना तो हमने उत्पन्न किया है और ना ही नष्ट किया है। यहाँ पर जो अभिकारक में था उसी से हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो मैंने नीचे लिखा है कि यहाँ अभिक्रिया से पहले AgNO3 और NaCl का द्रव्यमान क्रिया के बाद AgCl और NaNO3 के द्रव्यमान के बराबर है, अतः यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर समझाइए। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब इसको भी देखिए, उदाहरण से समझिए। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो इसलिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब नदी या तालाबों से प्राप्त जल तथा प्रयोगशाला में बने जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होता है। कहने का मतलब कि चाहे हम नदी या तालाब से जल लेकर आए या फिर प्रयोगशाला में जल को बनाएं, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे उनका अनुपात 1:8 ही होगा, चाहे आप कहीं से भी जल को लेकर आए। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि अतः इस उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो पहला बिंदु है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और वो छोटे छोटे कण ही परमाणु कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जो परमाणु होता है वह पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होता है, इसे ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, भार एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का आकार, भार और रासायनिक गुण समान होंगे। फिर अलग अलग तत्व के परमाणुओं का आकार, भार एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के रंग, आकार और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। फिर नेक्स्ट है, अलग अलग परमाणु आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये आपस में मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं जो कि जल होता है, H2O बनता है। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र लिखने हैं। तो देखिए सूत्र लिख दिए हैं, उसके बगल में ये सूत्र बनते कैसे हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया है।
तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर हमें सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। तो देखिए सोडियम का जो सूत्र होता है वो Na होता है और ऑक्सीजन का O होता है। तो सोडियम की जो संयोजकता होती है या सोडियम पर जो आवेश होता है वो +1 होता है और ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो यहाँ पर जो इनकी आवेश होते हैं वो तिर्यक गुणा के रूप में आ जाते हैं। तो Na के साथ में 2 आ गया और ऑक्सीजन के साथ में 1 आ गया, तो इस तरह से बन गया Na2O। फिर अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो +3 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो Al2O3 ये बन जाएगा। फिर अगला है सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता +1 होती है और सल्फाइड की यानी सल्फर की जो संयोजकता है वो -2 होती है। तो ये भी तिर्यक गुणा होगा, तो Na2 और S बन जाएगा। फिर अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ये कैसे बनेगा? Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम की जो संयोजकता है वो +2 होती है और कार्बोनेट CO3 इसकी संयोजकता -2 होती है। तो +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।